नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज हूं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। इसको लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, मिल्कीपुर का उपचुनाव है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपके जब जिला अध्यक्ष थे तो लोकसभा भी चुनाव आप लोग जीते, तो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सारी जिम्मेदारी, हम लोग तो संगठन के लोग हैं, सारी जिम्मेदारी या सारा आशीर्वाद जनता का है। जनता जनार्दन जिसको चाहे उसको हीरो बनावे। हम जिला अध्यक्ष बने तो नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हुआ, 50% को भाजपा को लाके मैंने खड़ा किया। उनका एक मेयर तो मेरा एक नगर पालिका का चेयरमैन, उनका 3 नगर पंचायत अध्यक्ष, मेरा 3 नगर पंचायत अध्यक्ष, 50-50 मैंने भाजपा को लाके खड़ा किया। सौभाग्य है, हम बधाई देना चाहते हैं अयोध्या की महान जनता को, जिन्होंने दुनिया की चर्चित सीट अयोध्या को जीतकर और समाजवाद के संदेश को पूरे भारत में देने का काम किया। श्री अवधेश प्रसाद जी को सांसद भी बनाया। अब तीसरी परीक्षा चल रही है। सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। बेईमानी करने का जो प्रयास भाजपा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र बचाना चाहते हो, आप भाषणों में कहते हो कि वोट का प्रतिशत घट रहा है, उसको बढ़ाना है, तो आप सभी 414 बूथों पर वीडियोग्राफी कराओ और सभी दलों को कहो कि अपनी अपनी वीडियोग्राफी कराएं और 414 बूथों पर वीडियोग्राफी कराकर जो ऑथेंटिक वोट है उसको डलवाइए। समाजवादी पार्टी यहाँ से 40,000 वोटों से जीत जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, वोट में घपलेबाजी का डर है आप लोगों को? किस तरीके की चीज़ें हैं? कुंदुर्की में जी 30,000 साथियों ने अपनी उंगली को दिखाया जिसमें निशान लगता है कि हमारे निशान नहीं लगे हैं, हमारे वोट पड़ गए। तो अगर लोकतंत्र में ऐसा करना है कि जो बाहर हैं, नौकरी करने गए हैं, उनकी पर्चियां बना के आप डाल लोगे, तो इसको बेईमानी ही कहेंगे हम। ये तो लोकतंत्र का कोई नियम नहीं है। यही कटहरी में किए, बैरिकेटिंग लगा दिया दलित बस्तियों में और मुस्लिम बस्तियों में, यादव बस्तियों में। तो बैरिकेटिंग लगा के अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो इसका कोई मतलब नहीं लोकतंत्र का रह जाएगा। इसलिए हम लोकतंत्र को बचाने के लिए मिल्कीपुर की महान जनता, जिसका संघर्षों का इतिहास रहा है, ये सारे लोग मनमनाए हैं। हम निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद को यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। भाजपा ने प्रत्याशी बदला है, उसको लेके भी चीज़ें थी कि भाई अब पासी वर्सेस पासी है। इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं कि लड़ाई किस मुकाबले पे है? आप हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, घर बेघर की लड़ाई है जी। ये अजीत प्रसाद जी का घर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है वो बेघर का है, दूसरे विधानसभा से आया है। आप इतना बड़ा घर देख रहे हैं, अजीत प्रसाद के ही नाम से है। इसकी आप खतौनी निकाल लीजिए, इसका आप मकान नंबर निकाल लीजिए। अजीत प्रसाद अपने घर का चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत प्रसाद यहाँ का बेटा है, यहाँ का भाई है, यहाँ आवास है, और दूसरा आदमी बेघर का है। अब भारतीय जनता पार्टी ने घर वालों को, जो भारतीय जनता पार्टी में 21 लोग टिकट मांग रहे थे, उनको घर वाले सब लोग यहीं के थे, उनको न देकर बेघर वालों को टिकट दिया। भाजपा के लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा। ये कि यहाँ का जो सबसे अहम मुद्दा है, जो किसानों से मिले हम लोग जाने, ये हमारा पशुओं का जो मुद्दा है, इसको किस तरीके से आप लोग जनता के बीच में कह रहे हैं और उसके बाद क्या इसका रिजॉल्व करें, क्या इसका सोल्यूशन देंगे? हम अपने भाषणों में अक्सर कहा करते हैं कि ये देश में जो सरकार चल रही है, आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नहीं बन रहा है। जिस सड़क पर IAS, IPS, DM, कमिश्नर, कप्तान, मिनिस्टर, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, कवि और इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर चल रहे हों, महान जनता चल रही हो, समाज के अच्छे लोग चल रहे हों, कवि चल रहे हों, धर्माचार्य चल रहे हों, समाज सुधारक चल रहे हों, उसी सड़क पर उनके पैरेलल जानवर चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आदमी की कद्र जानवर के बराबर कर दिया है। पहले तो जो मिनिस्टर लोग यहाँ पर आके भाषण दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, 1,000 करोड़ की 2,000 करोड़ की योजना कर देंगे, अधिसूचना जारी है। इससे पहले आपने घोषणा किया था 1 तोला मिट्टी नहीं गिरी अभी तक। तो जानवर और आदमी में पहले फ़र्क बता दो। पहले आप कुछ न करो, आप किसानों की आय दुगनी ना करो, केवल यहाँ से जानवर की मुक्ति करा दो, किसान अपनी आय को अपने आप बढ़ा लेगा। अच्छा, अभी कुंभ में एक मुलायम सिंह जी की जो है वो मूर्ति लगी, जिसको लेकर जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इसके बाद रिट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने एक भद्दा कमेंट किया। इस पर आप क्या कहें, क्या प्रतिक्रिया आपकी?
देखिए, राजू दास पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एफआईआर करना चाहिए स्वयं। जिस भारत की सरकार ने नेताजी को पद्म भूषण से सम्मानित किया हो, आज उस पद्म भूषण पर और भारत की सरकार पर गाली है। वो गाली माननीय नेताजी पर ही नहीं है, वो गाली देश की सरकार पर भी गाली है कि एक आदमी जिसका कोई अस्तर नहीं है, जिसने बहन बेटियों के लिए, हमारे सामने बहन बेटी बैठी हैं, एक अच्छा इतना गंदा कमेंट किया था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। उसने दूसरी बार इतने बड़े महान नेता जो किसानों के नेता थे, जिनको नेताजी और धरती पुत्र का पद्म मतलब सम्मान मिला था, उस व्यक्ति के ऊपर इतना गंदा कमेंट किया। पहले तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी उस व्यक्ति को एफआईआर करके जेल भेजें, क्योंकि वो पद्म भूषण सम्मान से और देश प्रदेश की सरकार को अपमानित करने का काम किया है। उसके ऊपर एफआईआर करके तुरंत उसको जेल भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अयोध्या के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, जिन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं चुनाव को। वहीं राजू दास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार को खुद चाहिए कि इनको जेल भिजवाए इस तरीके के भद्दे कमेंट को लेकर।